Dear student, welcome to Defense Services Academy Shahpur Bhandara. So now we start the first chapter of 11th standard, Measurements and Dimension. चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताऊं ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट इतना है। देखो अलग अलग फील्ड्स होती है कि अपने को नीट यानी मेडिकल फील्ड, JEE इंजीनियरिंग फील्ड, आपका NDA डिफेंस सर्विस में एकेडमी में आपका वर्क। उसके बाद यदि 12th स्टैंडर्ड के बाद आप ग्रेजुएशन करते हो तो MPSC, UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फिजिक्स आपका पीछे छोड़ने वाला है ही नहीं। बट उसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली ये चैप्टर पे होता है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है बना हुआ है। तो व्हाट द इम्पोर्टेंस, सो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वन क्वेश्चन डेफिनेटली ऑन दिस चैप्टर, सो दैट बहुत अच्छा आपने को कॉन्सेंट्रेट करना है टॉपिक को लेकर। ठीक है, सबसे पहले जो अपन चैप्टर का हेडिंग लिखे है मेजरमेंट एंड डायमेंशंस। ओके, तो फर्स्ट व्हाट्स द नीड ऑफ मेजरमेंट। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स। ओके, सो मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, फॉर्मेडिकल हो, फार्मेसी हो, हर फील्ड में मेजरमेंट की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट्स द नीड ऑफ मेजरमेंट। सिंपल एक बात बता रहा हूं आपको कि जस्ट अब वी कंसीडर कि वी आर एंटर्ड इन मेडिकल फील्ड, सो डेफिनेटली वी बिकम अ डॉक्टर। तो देन कि डॉक्टर गिव्स अ इंजेक्शन, so was milliliter ml, ओके, कैप्सूल्स देना है तो व्हाट द mg मतलब मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम का किसको कितना देना है, बच्चों को कितना देना है, बड़ों को कितना देना है। ठीक है, स्कैनिंग करना है, स्कैन करना है ना। तो इसमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो डॉक्टर ऑल्सो नीड द मेजरमेंट। ओके, दैट्स व्हाई फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट इन मेडिकल स्ट्रीम ऑल्सो। ओके, सेकंड थिंग अपन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड। अब इंजीनियरिंग फील्ड बहुत सारी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है। सिंपल है, एक अपने को बल्ब लगाना है इंजीनियरिंग फील्ड में, अपने को एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एक बल्ब लगाना है। वो बल्ब वो जगहों पे कितने वैट का होना चाहिए पता होना चाहिए। तो वैट यदि इंजीनियर्स को नहीं पता तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन करना है तो एक पिलर बनाना है तो उसकी हाइट, लेंथ, या फिर एक रूम बनाना है तो उसका जो पूरा एरिया होगा वो कितना होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होना चाहिए। मेजरमेंट का पार्ट है इंजीनियरिंग फील्ड। यदि इंजीनियर्स को मेजरमेंट नहीं आता तो इंजीनियर नहीं बन सकता, सिंपल बात। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट जो लोग कम पढ़े होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, फार्म, खेती। ओके, तो एक फसल अपने को बनाना है सो दैट कि व्हाट द डिस्टेंस वी हैव टू गिव द सीड एट व्हाट द डिस्टेंस। ओके बेटा, यदि वो उसको नहीं मालूम तो प्रोडक्शन कम हो सकता है। एंड व्हाट द फर्टिलाइजर्स एंड जो भी वो उनको प्रोवाइड करते हैं खेती करते समय, वो प्रोवाइड करते समय उसको कितना देना, ज्यादा दिया तो खराब होगा, कम हुआ तो कम और भी खराब हो सकता है। तो उसको प्रॉपर कितना देना चाहिए, मींस मेजरमेंट आ गया। ओके, फार्मेसी की बात करते हैं, मेडिसिन बनाना है तो कौन सी मेडिसिन में कितना कंटेंट कितना होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। मींस मेजरमेंट इज अ नीड फॉर एवरी स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, फार्म, फार्मास्यूटिकल एंड ऑल। ओके, दैट्स द नीड ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो मेजरमेंट की नीड होने के बाद देन वी डिस्कस। अब मेजरमेंट करना है हर चीज अलग अलग तरीके से करेंगे, मेजर ही करना है तो एक चीज मेजर करने के लिए कुछ दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते बेटा। जैसे मैं बोलूं मेरा मास क्या है, मैं ऐसा बोलूं कि मेरा मास 4 लीटर है,
लोग हंस जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि मास लीटर में नहीं किलोग्राम में बताया जाता है। हाँ, टाइम, अभी कितना टाइम हुआ, अपन बोले कि 15 किलोग्राम, नहीं होगा ऐसे, 15 किलोग्राम नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टाइम को मेजर करना है अपने को, तो देयर इज सम स्टैंडर्ड्स यूज, मतलब आवर में बता सकते हो, मिनट में बता सकते हो, सेकंड में बता सकते हो। ओके, तो ये जो है मेजरमेंट का एक पार्ट है, तो उसमें सबसे पहले अपन अभी डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट का नीड अपने को समझ में आ गया। अब मेजरमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट, द क्वांटिटी विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल बात है, मैं आपको एक सिंपल एक चीज बता रहा हूं। अब यहां क्या क्या मेजर करना है, देखो पहली चीज क्या क्या मेजर कर सकते हैं, देखो व्हाट द मास ऑफ दिस मैटर, मतलब पेन। दूसरी चीज व्हाट इज इट्स लेंथ। तीसरी चीज देखेंगे तो व्हाट्स इट्स क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज इट्स रेडियस, डायमीटर। यदि मैं यहां से छोड़ देता हूं तो यहां से नीचे जब ये गिरेगा तो व्हाट द टाइम इट टेकन, जब ये नीचे गिर जाएगा तो व्हाट द फोर्स एक्सर्ट ऑन द फ्लोर। मतलब ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या है, मेजर करने का एक पार्ट है। मास हो गया, लेंथ हो गया, डायमीटर हो गई, रेडियस हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, इसका स्पीड हो गया, और जो मैंने अभी वर्ड बताए वो सब काय के लिए होते हैं, तो ये सब मेजर करने के लिए होते हैं। एंड द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्लियर, ओके। तो ऑल दिस क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अभी दो टाइप कैसे बने, देखो द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पहला जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। एंड सेकेंडली इट इज सेकेंड टाइप दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले डेफिनेशन बता दो, पहले एग्जांपल, डेफिनेशन, दोनों से क्लियर, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी क्या होती है, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। मतलब वो क्वांटिटी उसका मेजरमेंट करते समय वो कोई दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, या उसी को बोलते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर बेटा? देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। देयर आर ओनली 7 क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से? फर्स्ट मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity यानी लाइट का इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These 7 quantities are the fundamental physical quantity. Why it is called as fundamental physical quantity? Why it is fundamental? Why it is basic? अब एग्जांपल बता देता हूं आपको कि मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये बॉडी का मास मेजर करते समय अपने को कोई टाइम की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, कोई एक्सलरेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कितनी एनर्जी उसकी जरूरत नहीं है। मतलब मास इज डजंट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मास इज फंडामेंटल। सिंपल बात है। लेंथ, सेकंड पार्ट, लेंथ यदि मेजर करना है तो लेंथ इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम, किसके वो टाइम पे इतनी लेंथ है, वो टाइम पे उसका लेंथ कम हुआ, उसका मास इतना है इसलिए लेंथ इतनी है, ऐसा जरूर नहीं है। जस्ट अज्यूम कि मैं मैटर चेंज करता हूं, मतलब ये प्लास्टिक का बना हुआ है, यदि इसके जगह मैं मेटल रखूं, मास चेंज हो गया बट लेंथ सेम ही बना,
मतलब लेंथ मेजर करते समय वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। सुबह मेजर करूं, शाम को मेजर करूं, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब लेंथ एक किसी दूसरे और क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब बात क्लियर? इसी तरीके से सभी क्वांटिटीज है कि विच डजंट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ध्यान में रखना है और फिक्स करना है, ऐसे साथ हाथ दिमाग में रखना है और ऐसे ही याद रखना है। सीक्वेंस चेंज हुआ तो चलेगा, आपको जिस तरीके से बनता है उस 7 नाम उसी सीक्वेंस से याद करना है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आधी रात के नींद में भी पूछा गया तो ये सीक्वेंस ध्यान में ऐसे ही बोलते जाना है। ओके, सो fundamental quantities, the quantities which do not depend upon any other quantities for its measurement, and the quantities are, there are 7 quantities: mass, length, time, temperature, luminous intensity, electric current and amount of substance. अब ये 7 क्वांटिटी छोड़ने के बाद और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे वर्क यूज करते हैं, एनर्जी है, फोर्स है। बची जितनी क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऐसे जितनी बची हुई ये 7 क्वांटिटी छोड़ के जितनी भी बची है, ऑल दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देन अब अपने को डिस्कस करना है कि वो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्यों है। बिकॉज the quantities which depend upon one or more fundamental quantities. Simple example, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं कि जैसे स्पीड में आपको 8th स्टैंडर्ड में हुआ है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस किससे रिलेटेड हुआ? लेंथ से, एंड ये टाइम। मतलब ये स्पीड जो है फॉर्मूला बना डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड टाइम। और लेंथ कौन सी क्वांटिटी हुई? 7 क्वांटिटी का नाम याद रखने के लिए बोला मैंने आपको। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 7 quantities called fundamental quantities. Now length is fundamental, time is fundamental. Now speed is depends upon length and time. Length fundamental, time fundamental, means depend on 2 fundamental quantities, means depends upon fundamental quantities, and the quantities which depends on one or more fundamental quantities are called derived quantities. Means remaining ये 7 छोड़ के remaining all the fundamental quantities other than it, these are called derived quantities. अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने, फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बची डिराइव्ड क्वांटिटीज। उसको मेजर करने के लिए कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, कैसे भी किसी को नहीं मेजर किया जाता है। जैसे सिंपल बात है, मास को मेजर करना है तो मास अपन कैसे मेजर करते हैं? ग्राम, मिलीग्राम, पाउंड, किलोग्राम, टन, ऐसे बहुत सारे। तो जैसे टाइम की बात करें तो टाइम मेजर करने के लिए अपने पास कुछ स्टैंडर्ड है। टाइम मास किलोग्राम से नहीं मेजर किया जाता है, तो टाइम मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड अपने पास होते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, आवर, डे, आगे और डे, वीक, ईयर, ये स्टैंडर्ड्स है। वो पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है उसको यूनिट बोला जाता है। तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, समझ में आ गई? ये देखो सिंपल बात है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो उसके स्टैंडर्ड्स है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसी को यूनिट बोला जाता है। तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट देन? The reference standard used for measurement of a physical quantity is the unit of
दैट क्वांटिटी। ओके, तो इसी तरीके से हर क्वांटिटीज को रेफरेंस स्टैंडर्ड्स बनी हुई है। लेंथ मेजर करना है तो ए रेफरेंस स्टैंडर्ड है ग्राम, मिलीग्राम, पाउंड, किलोग्राम, किलोमीटर। ओके, और टाइम मेजर करना है तो सेकंड, मिनट, आवर। वो लेंथ के मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फीट, ओके, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। दैट्स हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और वो जो स्टैंडर्ड्स है दैट इज कॉल्ड यूनिट। अगेन लर्न the reference standard used for measurement of a physical quantity is the unit of that quantity. okay, अब यूनिट्स कैसे होना चाहिए? नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, अच्छे यूनिट का, गुड यूनिट का प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट। ओके, तो यूनिट शुड बी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल, वेरी यानी न होने वाला, न वेरी होने वाला, इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस। सिंपल बात है, एग्जांपल से समझा दूं आपको। तो ऐसा कि एक दुकान में अपन गए और अपने को शक्कर, शुगर लेना है, सुबह 1 kg ले उतना ही मिलेगा, और शाम को उसी दुकान में 1 किलोग्राम अपन शुगर लेने की कोशिश करेंगे तो उतना ही मिलेगा। मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, सुबह लो या शाम को लो, मींस इट विल बी कांस्टेंट, डजंट चेंज। प्लेस के साथ, यदि अपन नागपुर से शुगर ले रहे 1 किलोग्राम तो उतनी मिलेगी, दिल्ली से ले, मुंबई से ले, कलकत्ता से ले तो 1 किलोग्राम शुगर उतना ही मिलेगा अपने को, बिकॉज इट डजंट चेंज। टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रही, प्लेस के साथ नहीं चेंज हो रही। ये पहली प्रॉपर्टी, यूनिट शुड बी इनवेरिएबल। सेकंड प्रॉपर्टी, यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब सिंपल बात है, अपन इंडिया से लिया शुगर 1 किलोग्राम, कोई दूसरे कंट्रीज से ले लिया अपन ने 1 किलोग्राम, तो उतना ही मिलने वाला है। इसका मतलब है ये इंडिया के पर्सन्स और दूसरे कंट्रीज के पर्सन वो यूनिट को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता एक्सेप्ट करना कि इधर उतना मिलता, उधर उतना मिलता है, तो उससे क्या हो सकता है? मतलब सिंपल बात है, ये सबने एक्सेप्ट किया है, इसीलिए यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देन यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूस होना कैसे? सिंपल बात है कि सपोज अपन प्याज लेने गए दुकान में और वी आर टेकिंग 1/2 kg ऑफ ऑनियन, प्याज, ओके, बट उसके पास 1/2 किलोग्राम है नहीं, उसके पास 1 किलोग्राम है, तो 1/2 किलोग्राम देगा या नहीं देगा? दे सकता हूं। कैसे देगा? देखो सिंपल बात है, फर्स्ट वो वे करेगा, मास मेजर करेगा, 1 किलोग्राम मेजर कर लेगा, और उस 1 किलोग्राम के प्याज की जो वैल्यू है उसको 2 तराजू में डाल देगा और आधा आधा गिन लेगा, तो 1/2 kg इधर मिल जाएगा, 1/2 kg इधर होगा, तो कोई भी ले लो। रिप्रोड्यूस, ठीक है, 2 किलोग्राम चाहिए, नहीं है उसके पास, 1 किलोग्राम का वेट है, तो 1 किलोग्राम पहले मेजर कर लेगा, 1 किलोग्राम और मेजर कर लेगा, 2 टाइम्स इजीली रिप्रोड्यूस। ओके, तो यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल एंड इट इज इजीली अवेलेबल। मींस अपने को कुछ चीज मेजर करना है तो हर जगह को एक्सेप्टेबल एंड अवेलेबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो is the properties of unit. First property, unit should be invariable, it doesn't change with the time and place. Second property is unit should be universally accepted. Third property is the unit should be easily reproducible, and fourth property, unit should be easily available. Okay, then पता ही है आपको 7 क्वांटिटीज मैं फंडामेंटल बोल रहा हूं, और बची जितनी क्वांटिटीज है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके, बट डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट देखने के लिए
बहुत सारे यूनिट्स बनेंगे, इतने कॉम्प्लिकेशन बनेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेशन को रुकाना है, इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बनेगी। दैट इज ग्रुप ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एंड ग्रुप ऑफ यूनिट कैसे बनता है देखो, जैसे स्पीड का फॉर्मूला बोले तो स्पीड यानी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिस्टेंस रिलेटेड टू लेंथ, लेंथ के बहुत सारे यूनिट है, ग्राम सॉरी लेंथ के मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फीट, लाइट ईयर, ऐसे डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट हैं। ओके, और टाइम के भी बहुत सारे यूनिट हैं, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, ईयर। सो एक ही क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स बनेंगे। जिसको कुछ समझना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ यूनिट होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे यूनिट होने के कारण बढ़ता है, इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बना है। So what's the system of unit? The group of unit is called system of unit। और ऐसे system of unit चार बने हुए हैं। पहला जो है वो जिसको अपन बोलते हैं CGS system, जिसका मतलब C stands for सेंटीमीटर, लेंथ से रिलेटेड, G stands for ग्राम, S stands for सेकंड। मतलब पढ़ोगे ऐसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सिस्टम। मतलब इस समय अपने को स्पीड का यूनिट बताना है तो लेंथ काय में होगा, सेंटीमीटर में, और टाइम काय में होगा, सेकंड में। तो व्हाट्स द एसआई यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड का एसआई यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, एक ही बना। ओके, देन MKS unit, M stands for meter related to length, K stands for kilogram related to the mass, and S for second। तो पढ़ेंगे ऐसे अपन MKS का लॉन्ग फॉर्म, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सिस्टम। ओके, अभी यही अपने को स्पीड का MKS यूनिट बताना है तो क्या होगा, तो स्पीड का MKS यूनिट बनेगा डिस्टेंस मीटर एंड टाइम इन सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये हुआ उस स्पीड का MKS यूनिट। ओके, अब FPS यूनिट, F stands for फुट related to the length, P stands for pound related to the mass, and S stand for second again, that is related to the time। तो फुट, पाउंड, सेकंड, सिस्टम। और यही अपने को स्पीड का FPS यूनिट बताना है तो डिस्टेंस मेजर्ड इन फुट एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड, फुट पर सेकंड। इज इट क्लियर? ओके, तो फुट, पाउंड, सेकंड, सिस्टम ये हो गया। देन SI क्या है, SI का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, हर कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट है, एक इंडिया का है, एक कहीं अमेरिका का है, उनको अपने आइडियाज ट्रांसफर करना है। इसको फीट समझ में आता है, उसको मीटर में समझ में आता है, तो ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए पूरे यूनिवर्स में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए, इसीलिए एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, और जनरली जो MKS सिस्टम है वो ही SI सिस्टम बनती है। अदर देन दैट कि द क्वांटिटीज विच आर गिवन बाय द साइंटिस्ट, तो वो साइंटिस्ट का नाम मिलता है। सिंपल फोर्स की बात, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन बनेगा। बट अभी जनरली बाकी द क्वांटिटीज विच आर नॉट गिवन बाय द साइंटिस्ट, द MKS यूनिट एंड SI यूनिट आर सेम। जैसा अभी इसका अपने MKS यूनिट क्या बोले थे, मीटर पर सेकंड। सेम
the SI unit, because it is not actually given by the scientist. तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कोई क्वांटिटीज बताता है तो उसका SI यूनिट उसी साइंटिस्ट के नाम से मिलता है। आगे कंटिन्यू करेंगे उसी को लेकर, बट इसका MKS यूनिट होना है, इसका MKS यूनिट मीटर पर सेकंड, SI यूनिट भी मीटर पर सेकंड। सिंपल बात है। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम, सेंटीग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। FS system, foot, pound, second system, and international accepted system, that is SI system. Okay, so thus for एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको जो बताया स्पीड का, तो स्पीड का CGS जो यूनिट बनता है CGS सिस्टम में वो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। स्पीड का MKS यूनिट बन रहा है मीटर पर सेकंड। स्पीड का FS यूनिट बन रहा है फुट पर सेकंड, और स्पीड का SI यूनिट मीटर पर सेकंड। बट इफ इट इज बाय प्रैक्टिकल डिराइव तो देन उस साइंटिस्ट का नाम मिलता है। बट यहाँ मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड MKS यूनिट SI यूनिट सेम बनता है। हाँ, अमंग 4 सिस्टम ऑफ यूनिट CGS, MKS, FPS and SI system of unit, universally accepted system of unit is SI system of unit. So what are the rules to write SI unit? SI unit लिखने के रूल्स क्या होते हैं? तो देखो, पहला, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है तो SI यूनिट लिखने के ही अपने को कंटिन्यू करना है। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिटी लिखने के जो रूल्स है वो क्या है? पहला, फुल नेम ऑफ यूनिट is always start with small letter if once it is the person's name. कुछ यूनिट है जो पर्सन्स के नाम से नहीं है, कुछ यूनिट है कि जो पर्सन के नाम से बनते हैं। सिंपल एग्जांपल है, जैसा लेंथ का यूनिट क्या है? SI यूनिट मीटर, राइट बाय स्मॉल लेटर। फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो न्यूटन, राइट बाय स्मॉल लेटर। Time is not the person's name, second, so but it is started by small letter. Joule, the energy का यूनिट होता है जूल, but it is start full name start by small letter. सिंपल बात है कि वो पर्सन्स, कुछ यूनिट पर्सन्स के नाम से स्टार्ट होते हैं, कुछ पर्सन के नाम से नहीं होते, बट कोई भी हो इट इज ऑल फुल नेम ऑलवेज रिटन बाय स्मॉल लेटर। जैसे सिंपल है कि वी हैव टू राइट मीटर, मीटर लिखना है तो METRE, मीटर। ओके, नॉट स्टार्ट बाय पर्सन नेम बट स्मॉल लेटर इज। देन सेकंड, टाइम का यूनिट लेते हैं सेकंड, नॉट स्टार्टेड बाय पर्सन नेम, फुल नेम लिखना है सेकंड, लाइक दैट। फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, पर्सन्स नेम, बट फुल नेम राइट बाय स्मॉल लेटर। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, पर्सन्स नेम, बट राइट बाय स्मॉल लेटर। मीन्स फर्स्ट रूल ये है, द फुल नेम ऑफ पर्सन, फुल नेम ऑफ unit, if it is started by the person's name or not started by person's name, it is always start with small letter, start with small letter. That's the first rule. Okay, then second, symbols of unit. यदि यूनिट का अपने को सिंबल यूज करना है तो symbols of unit start by person's name, write by capital letter. And symbols of unit not start by person's name, write by small letter. Simple example, meter symbol is m, not person's name. तो length का ये फुल नेम हो गया, इसका सिंबल यूज करना है तो वी राइट m। सेकंड, फुल नेम लिखना है तो ऐसे लिखना है स्टार्ट बाय स्मॉल लेटर, बट सिंबल लिखना है सेकंड का तो s, SI सेकंड, yes. Newton, the unit of force,
फुल नेम ऐसे लिखा जाएगा, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, बट उसका सिंबल यूज करना है कैपिटल। फुल नेम टू राइट एनर्जी यूनिट होता है जूल, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ऐसा लिखना पड़ेगा, बट इज द पर्सन्स नेम, सिंबल गिवन बाय कैपिटल J। मीन्स the symbols of unit not start by person's name like length का meter, time का second, right with small letter, and symbols of unit start by person's name, right by capital letter, जैसे force के लिए न्यूटन कैपिटल है, एनर्जी के लिए J। okay, that's the second rule. The third rule is then symbols of unit are not expressed in प्लूरल फॉर्म। मीन्स अपने को कोई लेंथ मेजर करना है, अपन बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, नॉट राइट एज मीटर्स, जैसा एक लड़का हो बॉय बोलेंगे, एक से ज्यादा हो तो अपन बॉयज बोलते हैं, वैसे ही सिंगुलर फॉर्म ही यहां यूज करना होगा यूनिट यूज करते समय। 1 मीटर, सपोज अपना यहां से लेके नागपुर तक के जो लेंथ है 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर से नहीं बोलेंगे, किलोमीटर, नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। 1 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ओके, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, not expressed in plural forms. That's the second one. Now third, होने के बाद next, punctuation marks is not given after the units. Punctuation marks इंग्लिश में अपन यूज करते हैं, full stop, commas, inverted commas, that is not given to the units. हाँ, तो ऐसा यूनिट लिखने के रूल्स अपने को पता हो चुके हैं। Now we know there are 7 fundamental quantities: mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. एकदम फिक्स कर लो दिमाग में कि कभी भी आधी रात को भी पूछा गया तो आपको याद हो जाना चाहिए। So mass, fundamental quantity, उसका ऐसा यूनिट लिखना है तो फुल नेम, अभी बताया अपने रूल, फर्स्ट स्टार्ट की किलोग्राम, उसका सिंबल ही, तो मास का यूनिट किलोग्राम। लेंथ, फुल लेंथ मीटर, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, सिंबल एम, बिकॉज नॉट स्टार्टेड बाय पर्सन्स नेम, जो रूल अपन ने भी पढ़े हैं। टाइम, ऐसा यूनिट सेकंड, नॉट स्टार्टेड बाय पर्सन्स नेम, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, सिंबल इज एस, ओके। टेम्परेचर मेजर्ड बाय केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी, बट ऐसा यूनिट की बात करेंगे ना, तो ऐसा यूनिट होता है केल्विन, स्टार्ट विद द पर्सन्स नेम बट फुल नेम रिटन बाय स्मॉल लेटर एंड सिंबल इज के, ओके। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, फुल नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, सिंबल इज कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, स्मॉल CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ओके। तो ये ध्यान में रखना है, यूनिट्स बिल्कुल याद ही रख लो, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, लेंथ मीटर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, luminous intensity कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। अदर देन दैट दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती है, जिसको बोला जाता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, पहले वो डिस्कस करते हैं। प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल होता है, ओके। 2 पॉइंट्स को एक तीसरे पॉइंट से बना हुआ जो एंगल बन रहा है यहां, ये 2 डायमेंशनल बनता है प्लेन एंगल। या एक कर्व में एक पॉइंट के साथ जो एंगल बना है दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल होता है। एक एरिया एक पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे अपना आइसक्रीम कोन देखिए आप, ये आइसक्रीम कोन इतना एरिया बना हुआ है,
और एक पॉइंट के साथ वो एंगल बनाना है, ये वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ऐसा कोई भी एरिया, जैसे एरिया अपन कंसीडर करते इतना, और एक पॉइंट के साथ अपने को एंगल बनाना है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सिंपल है, प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट जो होता है रेडियन, फुल नेम रिटन लाइक RADIAN, एंड सिंबल लिखना है तो RAD, रेडियन का सिंबल। सॉलिड एंगल यूनिट इज स्टेरेडियन, STERADIAN, एंड उसका सिंबल लिखना है तो SR। ओके, तो इतने ये है 7 + 2 सप्लीमेंट्री, ऐसे टोटल ये क्वांटिटीज जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके एसआई यूनिट, उसके सिंबल्स, ये ध्यान में रखना है, परफेक्टली दिमाग में फिट करो, क्योंकि इसी से अपन आगे डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट मेथड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो हाउ टू मेजर द लेंथ, हाउ द मेथड। तो छोटा सा डिस्टेंस मेजर करना है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास होते हैं, सो वी परफॉर्म इन द प्रैक्टिकल। देन वर्नियर कैलिपर, छोटा डिस्टेंस, उससे भी छोटा डिस्टेंस अपने को मेजर करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो तो मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल अपन यूज करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है दैट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, मीटर स्केल। बट बहुत लंबा डिस्टेंस अपने को मेजर करना है, जस्ट वी अज्यूम कि वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कहीं किसी प्लैनेट का अपने को डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए होती है पैरेलैक्स मेथड। ओके, तो वर्नियर कैलिपर छोटा डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उससे छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो अपन 11th के प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे ही। मीटर स्केल वो आपको सभी को मालूम है, अपन अभी तक यूज करते आ रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर स्केल। बट लंबा डिस्टेंस है, कोई प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो पैरेलैक्स मेथड होती है वो क्या देखो कैसे होती है, देखो हाउ वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ सर्टेन प्लेनेट फ्रॉम द अर्थ। मान लो प्लेनेट यहां है एट पोजीशन यस, तो ए से बी इतने डिस्टेंस को लेके उसका एंगल मेजर कर लो। इस एंगल को अपन बोलते हैं पैरेलैक्स, पैरेलेटिक एंगल, पैरेलेटिक एंगल या एंगल ऑफ पैरेलैक्स बोल सकते हैं। एंड पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गए, ये डिस्टेंस मेजर करना है, दैट इज बी। ये दो चीज अपने को पता होगी, फ्रॉम वन पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, ये दो पोजीशन से अपने को एंगल मेजर करना, मतलब पैरेलेटिक एंगल, एंगल ऑफ पैरेलैक्स मेजर करना है, और वो पोजीशन का डिस्टेंस मेजर करना है। इसे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, पोजीशन का देखो। वी नो दैट कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा इज नियरली थीटा। साइन मींस व्यास में बड़े हो आप, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अपोजिट साइड हुई बी, और ये जो डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि एंगल स्मॉल होने से डिस्टेंस बन रहा है डी, इसलिए थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन डी। और इससे अपने को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, तो डी इक्वल्स टू बी बाई थीटा, तो जिससे अपने को कैलकुलेट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ दैट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इस तरीके से अलग अलग मेथड होती है लेंथ कैलकुलेट करने की, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सेंटीमीटर, मीटर स्केल, और लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जहां पर स्केल यूज नहीं कर पाते, वह होती है पैरेलैक्स मेथड। नाउ देन वी डिस्कस अबाउट मेथड टू मेजरमेंट ऑफ मास। मास मेजर करना है तो पहला जो अपन डेली यूज में यूज करते बैलेंस मेथड। कोई भी दुकान में जाते तो तराजू होता है, ओके, कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ओके, बट वो जो है वो है कॉमन बैलेंस मेथड, जिससे मास मेजर किया जाता है। बहुत बड़ा मास है जिसके लिए अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, जैसे अर्थ का मास मेजर करना है, कोई प्लेनेट का मास मेजर करना है,
We have not a device to measure it, but it can be calculated by using Newton's law of gravitation, जो अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में पूरा डिटेल पढ़ लेंगे। और एकदम छोटा मास है, जैसे एक एटॉमिक पार्टिकल है, उसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट AMU, उसके लिए होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दिस इज द मेथड टू मेजर द मास। ये अलग अलग कॉमन बैलेंस मेथड एक होती है, लार्ज इसका मास मेजर करना प्लैनेट का, अर्थ का, मून का, तो उसके लिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मेजर किया जाता है। एकदम स्मॉल पार्टिकल्स है, एक आधा एटम होगा, तो उसके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। और अब आएंगे अपन मेजरमेंट ऑफ टाइम। वी नो दैट 1 day इज इक्वल्स टू 24 आवर। सो 24 आवर्स कैसे मेजर किया जाता है? 1 noon टू नेक्स्ट नून, मतलब आज का दोपहर का समय लेके टू द नेक्स्ट नून, दैट वी कॉल्ड एज सोलर डे। 1 solar day, 1 noon to next day noon, 1 solar day, and 1 solar day is equals to 24 hours. Okay, and then 1 hour that is equals to 60 minutes. ये सभी को मालूम है। And 1 minute is equals to 60 seconds. Okay, so what is the standard time we have to measure by which instrument? Actual the instrument is cesium clock. अभी तो अपन यूज कर रही है, बट एक्चुअल जो क्लॉक है, जो इससे ये टाइम डिसाइड किया गया है, दैट इज द सीजियम क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक। सीजियम एटम के 91926317770 इतने वाइब्रेशन का 1 हाइपरलाइन में जितना होता है, दैट सेड टू बी 1 सेकंड, and that is the cesium clock is placed in NPL, National Physical Laboratory in Delhi. Okay, and then in the next day we discuss about the dimensions.